चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। प्रक्रिया है और अभी भी और जेडीए की पूरी टीम और बेहतर करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन निश्चित रूप से जो फर्स्ट विजिट हुई थी उसके बाद से काफ़ी कई मायने में सुधार हुआ है। सर 23 जनवरी को जब आपने दौरा किया था, आपने चैम्बर्स में भी कहते अधिकारियों की, वहाँ आपने फाइलें भी देखी थी, तो उस समय पेंडेंसी पे आप नाराज हुए थे। तो अगर पेंडेंसी की हम बात करें तो आज से बेटरमेंट कितना है? पेंडेंसी आज भी मैं करीब 30-40 कमरों में अलग अलग गया, क्योंकि मैं 9:08 पे ही पहुँच गया था। वो समय अच्छा रहता है, तब तक अधिकांश लोग नहीं आते हैं तो आराम से फाइलें चेक कर सकते हैं। तो पेंडेंसी आज मुझे पहले की तुलना में कम दिखी। एक आध अधिकारी थे जिनके कक्ष में ऐसी कुछ फाइल मिली जिसमें पेंडेंसी 3-4 दिन की थी। ऐसी स्थिति नहीं थी कि हफ्तों से महीनों से पत्रावली लंबित हो और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। दूसरी अच्छी स्थिति ये दिखी कि इस 2 महीने के दौरान जेडीसी मैडम ने और इनकी टीम ने प्रयास करके अधिकांश फाइलों को कंप्यूटर से राजकाज ई फाइल सिस्टम में कर दिया है। ई फाइल होने से क्या है, समय की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे हमने खुद देखा, जो सेक्रेटरी जेडीए हैं इनका एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम मात्र 9 घंटे रह गया है। इसी तरह से कुछ और अधिकारियों का जिनका जो जब तक पहुंच गए थे, क्योंकि ई फाइल अधिकारी की प्रेजेंस में ही देख सकते हैं, उनका पासवर्ड होता है, तो कुछ अधिकारियों का और एवरेज डिस्पोजल फाइल टाइम देखा, तो किसी का 14 घंटे, किसी का 18 घंटे। तो कहने का मतलब है कि जो पहले से तो निश्चित रूप से फाइलों की पेंडेंसी में कमी आई है, फाइलों के डिस्पोजल में भी तेजी आई। सर आज मीटिंग लिया आपने, मीटिंग में क्या निर्देश दिए? मीटिंग एक सामान्य मीटिंग थी, क्योंकि जब मैं यहाँ आया मैंने सोचा एक बार अधिकारियों को बताया जाए कि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है हमारे लिए जेडीए, और करीब करीब सभी लोगों का यहाँ किसी न किसी प्रकार का कार्य रहता है। तो जनहित के काम त्वरित गति से हों, रूटीन में हों, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, विकास के कार्य अच्छी तरह हों, अधिकारी लगन से, मेहनत से, निष्ठा ईमानदारी से कार्य करें, कोई कार्य नेसेसरली लंबित ना रखा जाए, और जेडीए के हित में निर्णय लिए जाएं जिससे कि और अच्छी तरह काम संपादित हो सके। सर वैसे तो जेडीए में काफी सारे बदलाव तो होंगे सर, आप दूसरे जिलों में भी पहुंचेंगे जयपुर के अलावा? निश्चित रूप से मैं भी पहुंचूंगा। हमारे दूसरे अधिकारी जो प्रभारी सचिव हैं वो भी जाते रहते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे सचिव दूसरे जिलों में जब दौरे करने जाते हैं तो उनसे विशेष कहा जाता है कि वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं उनका निरीक्षण करें, वहाँ भी स्थितियाँ देखें। तो ये एक निरंतर ये प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही है। सर वैसे तो काफी सारे बदलाव 2 महीने में नजर आए हैं, मैडम ने जो काम किया है, लेकिन पहले दौरे में 2 बड़े विकेट जेडीए के हो रहे थे। सर क्या आप संतुष्टि है या फिर इस बार भी किसी प्रकार करने वाली है? 1-2 के विरुद्ध कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह से भी कहना ठीक नहीं है। वो मैं लिख के जेडीसी मैडम को भेजूंगा। सर जेडीए में एक बड़ी समस्या स्टाफ की कमी है, जो विभिन्न समारोहों के डेपुटेशन में लोग आते हैं उसकी कमी है। जेडीसी मैम ने विभिन्न विभागों को चिट्ठी भी लिखी इस बारे में, आपको भी अवगत कराया, तो उस बारे में क्या है? मैडम ने जैसा भी बताया मुझे थोड़ी देर पहले मीटिंग में, आपके स्तर से प्रयास हो रहे हैं और आप को विश्वास है कि मई या जून तक जो इस तरह की व्यवस्था है स्टाफ की, उस पर काफ़ी हद तक वो उसको पूरा कर लेंगे। एक आपने कहा सर ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है ई फाइलिंग का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जेडीए के पास उतना नहीं है कि जो पुरानी फाइलों को कर सके, स्कैनिंग हो सके। कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कुछ आउटसोर्स करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो जेडीए के कितने साल का इतिहास, 50 हो गए सर 82 से, मतलब 82 40-42 साल के इतिहास में नहीं हुआ वो कार्य अब प्रारंभ हुआ है। काफी हद तक सिर्फ लीगल और जांचों की और एक आध कोई और की फाइलों को लेके करंट फाइलें अब कंप्यूटर पे होने लग गई हैं। बाकी भी ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है, जैसा आपको भी लगता है, कि 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरी तरह से ये काम आगे
चल पड़ेगा। तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन है कि जहां फाइलें मिलती नहीं थी, कागज नहीं मिलते थे, हर चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगी। तो नागरिकों के लिए भी सुविधा है, जेडी के अधिकारियों के लिए भी सुविधा है। कार्य सर सामने से हटो, थोड़ा साइड रह के। महेंद्र साहब कोर्ट से रामनवमी महोत्सव